बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपको मूवमेंट से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगी। डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की हम बुक पढ़ रहे हैं और मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं ना कि आपके पेपर में कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, तो उसमें मेजॉरिटी आपको B1 एंड B2 फाइंड करने के लिए कह दिया जाता है। अच्छा, जब भी आपको B1 जो स्क्यूनेस को शो कर रहा होता है, B2 कॉर्टोसिस को शो कर रहा होता है, ये फाइंड करने के लिए भी ना हमें M1, हमें ये तो पता है कि मूवमेंट्स अबाउट मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। सेकेंड मूवमेंट्स हमें चाहिए होता है, थर्ड मूवमेंट चाहिए होता है, फोर्थ मूवमेंट चाहिए होता है। तो अगर आपको सिर्फ ये भी फाइंड करने के लिए कह दिया जाए ना कि आपको डेटा गिवन एंड आल्सो फाइंड द B1 एंड B2, तो आपको 4 मूवमेंट्स फाइंड करने पड़ जाते हैं। अदरवाइज आप जो भी कॉर्टोसिस और स्क्यूनेस है ना, वो नहीं फाइंड कर सकते। तो मूवमेंट्स के जो क्वेश्चन है एक तरह से आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4.39 से हम अपने जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट करेंगे। हमारे पास मूवमेंट्स अबाउट मीन हमें गिवन है एज बिलो। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं। मूवमेंट्स अबाउट मीन होते हैं, अबाउट मीन, ये मैं लिख रही हूँ साथ साथ, मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो। अबाउट मीन होते हैं, अबाउट ओरिजिन होते हैं, ओरिजिन में आपको एक सिंगल वैल्यू दे दी जाती है, एंड अबाउट जीरो होते हैं जहां पे आपके पास जीरो, ये हमारे पास देना, ये हमारे पास 4 मूवमेंट्स अबाउट जीरो है। और दिस वन इज द ओरिजिन, इसमें ओरिजिन में 2 गिवन है, एंड मीन मूवमेंट्स इज दिस वन। तो ये तमाम जो मूवमेंट्स है ना, वो आपको इसी पेज पे गिवन है। फिर हमें देखना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया वो बताना। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो आपको 4.39, अगर आप अपनी बुक में जाके देखोगे तो वहां पे उन्होंने आपको फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट दे दिया। ठीक है, उन्होंने कहा है जब 4 मूवमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्स इज इक्वल टू 2, हमने मीन ओरिजिन दे रहे हैं, और मीन हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट 1 है, सेकंड 2.4 है, 5.53 है, 16 4 है। कैलकुलेट द 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन एंड अबाउट जीरो, मतलब हमने सारे के सारे फाइंड करने हैं। अब देखिए, आपको सिंपल वन गिवन दे दिया गया ना, उन्होंने खुद दे दिया, ये चीज़ उन्होंने बुक में दे दी है कि आपको ये 1 गिवन है, M2 आपको सैम्पल का जो गिवन है वो आपको 2.5 गिवन है, फिर जो 3 आपको गिवन है वो आपको 5.5 गिवन है, और 4 आपको 16 गिवन है, ये आपकी बुक में गिवन है। आपको फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन आने चाहिए। फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट मीन का जो M1 इज इक्वल्स टू, जो फर्स्ट मूवमेंट होता है ना अबाउट द मीन, वो इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 होता है। सेकेंड मूवमेंट आपने थोड़ा बहुत इसमें हिंट भी याद रखना है कि देखिए, आप M2 पहले ले रहे हो, जो आप फाइन जो भी आप करें, M2 करोगे, M3 करोगे, M4, वो आपने पहले लेना है, माइनस प्रीवियस आपके पास क्या था M1, तो उसका स्क्वायर लेके ये हमने ले लिया, ये सेकेंड मूवमेंट हो गया। थर्ड में, अब थर्ड आप कर रहे हो ना, तो पहले आप थर्ड वाला लोगे ये। फिर हमारे पास थ्री थ्री आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा, M2 एंड M1, प्रीवियस यूनिट यही थे ना, तो आपने 3 याद रखना है, फार्मूला, ये फिक्स फार्मूला, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा। लास्ट एक चीज़ हमेशा याद रखें, हिंट आपको दे रही हूँ, आप जब भी जो भी मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड कर रहे हो ना, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम मुश्किल हो जाती है, तो आपने M2 जो है वो पहले लेना है, फिर M3 ले लेना है, फिर M4 ले लेना है, लास्ट में आपको गिवन होगा M1 गिवन होगा। ठीक है, आपने देखना है, यहाँ भी आप देखें M1 गिवन है, यहाँ पे 3 था, आपने 2M1 ले लेना है, यहाँ पे आपके पास था 4 मूवमेंट था, तो यहाँ 3M1, मतलब इससे प्रीवियस वाला ले लेना, तो वही हमारे पास आया। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये 3 इसमें याद रखना है, इसमें हमारे पास 3 एंड 6 आ जाएगा, या आपने याद रखना है। ठीक है, या आपके फार्मूलाज हो जाएंगे, आपकी वैल्यूज गिवन है, आप पुट करो कि मूवमेंट्स अबाउट मीन आ जाएगा। तो ये एक हिंट भी मैंने आपको दे दिया कि आपने फार्मूला किस तरीके से याद रखना है। फिर आपके पास मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, उन्होंने खुद कहा ना -2 हमने लेना है, तो -2 हमने, ये 4 हमारे पास है, और 0 के लिए तो हमारे पास सिंपल है। अब इनको सॉल्व करना है, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, मतलब सम ऑफ एक्स को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आप देखो आपके पास ये वैल्यू आ रही है। अब एक्स तो हमारे पास, यहाँ से आप 2 ले जाओगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी तरह जब इसको ओपन करोगे, इसको लगाओगे, सम ऑफ एफ के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करते जाना है अंदर, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, इसको पुट करो साइड, सेकंड साइड पे लाओगे तो एक तरफ ला के हमारे पास वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। इसी तरह सेम 3 के लिए और 4 के लिए करना है। अब वैल्यूज आपके पास ये अवेलेबल है। अब जब आप एक्स मूवमेंट्स अबाउट जीरो फाइंड करोगे ना, तो उसके लिए तो आपको ईच एंड एवरीथिंग गिवन है, आप इनमें वैल्यूज पुट करते जाओ और आंसर लेते जाओ, ये आपके 4 मूवमेंट्स जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट, बीटा 1 एंड बीटा 2 फाइंड करने हैं ना, तो आपके पास अगर मूवमेंट्स आ गए तो यू कैन इजीली फाइंड द बीटा 1 एंड बीटा 2, तो आप फाइंड कर सकते हो, आप लिखो और आंसर फाइंड कर लो। कैलकुलेशन 4.40 आपके पास है, कैलकुलेट
कैलकुलेशन ऑफ मूवमेंट्स आपने करनी है, जो कि हमारे पास एक्स हमें गिवन है, एफ गिवन है। अब डी का फार्मूला भी होता है, शॉर्ट मेथड होता है। डी हमारे पास, ये तो मैंने अभी आपको बताया ना कि आपने किस तरीके से याद रखनी है, ठीक है, ये हिंट आपने। तो ये हमारे पास आ जाएंगे फार्मूलाज मूवमेंट्स अबाउट मीन के, और इनको आपने अब लिखना है। एक्स भी आपके पास है, एफ भी, डी आपके पास होता है एक्स माइनस ए। ओरिजिन आपको गिवन है, ओरिजिन उन्होंने क्या दिया है, ओरिजिन उन्होंने ये दिया है जो 30 के सामने हमारे पास वैल्यू, वैसे भी आप कहते हो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है ना, उसके सामने जो वैल्यू होगी वो हम एज अ ओरिजिन कंसिडर कर लेंगे, अगर आपको ओरिजिन उन्होंने नहीं दी है। अब यहाँ पे नहीं था, हम ले लेते हैं एक्स माइनस ए, ये हमारे पास 5 हो गया। अब देखें 1 माइनस 5 हुआ -4, 2 माइनस 5 हुआ -3, 3 माइनस 5 हुआ -2, 4 माइनस 5 हुआ तो -1, 5 माइनस 5 हुआ तो 0। यही सेम सिचुएशन करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे वैल्यूज। अब एफ और डी आपके पास आ गए, मल्टीप्लाई करो, आपके पास ये आ जाएंगे, आपके पास मूवमेंट 1, मूवमेंट 2, मूवमेंट 3 आ जाएंगे सैम्पल की, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी डिवाइड करके। अब आपको अगर ये फार्मूलाज आते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको प्रीवियस समझाएंगे मूवमेंट्स अबाउट मीन आपने कैसे फाइंड करना, आप इनमें अपनी वैल्यूज पुट करो और आंसर ले लो, आपके पास आंसर आ जाएगा मूवमेंट्स अबाउट मीन का। तो स्टूडेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको सेपरेट इस वजह से समझा रही हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह मैं आपको फिर मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी, और उसमें मैं अगेन हिंट दूंगी, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार जब ये वीडियो देखेंगे तो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।